केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 3 अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने सोलर पैनल में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। 1,000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। और साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि सेमीकंडक्टर से जुड़ी अब 3 योजना में एक समान 50% इंटेंसिव को मंजूरी दी गई है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी थी, उसमें 30 से 50% तक अलग अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का प्रावधान था। अब वो 30 से 50% को हटाकर अब इनके स्थान पर एक समान रूप में 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का निर्णय किया गया है। यानी कि जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था, वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। 65 NM से बड़े वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। पॉलिसी लॉजिस्टिक सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी। तीसरा विषय जो है वो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर है। एनएलपी के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। इससे जहां ओवरऑल कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, भारतीय उद्यम एवं प्रोडक्ट्स की कम्पिटिटिवनेस में सुधार होगा और देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिलेगा और मेक इन इंडिया को बल भी मिलेगा। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों